युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा संकलित समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की इस श्रृंखला की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृश श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हमारी संस्कृति, जो देव संस्कृति थी, जो भारतवर्ष स्वर्गादपि गरीसी कहलाती थी, उस पर गिरावट क्यों आई और कैसे आती, उन कारणों की हम चर्चा की निरंतरता में आगे जो ऋषि लिखते हैं कि सब ने एक स्वर से भौतिकवाद को, प्रत्यक्षवाद को महत्व देना शुरू कर दिया। चिंतन और चरित्र को उदार एवं उदात्त बनाने वाली परोक्ष किंतु महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विचारधारा की उपेक्षा होती रही। उसी के फलस्वरूप उपभोग की भौतिक संस्कृति ही समाज को आदर्श बन गई। समाज के मेरुदंड कहे जाने वाले विचारक, कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, राजनेता और सभी ने एक स्वर से जिसका समर्थन किया। चारित्रिक उत्थान की सैद्धांतिक बातें तो की गईं, पर व्यवहारिक स्तर पर रचनात्मक कार्यक्रम में इस महती आवश्यकता को स्थान न मिल सके। केवल बातें रह गई, क्योंकि सबको भौतिक लाभ की जो अपेक्षा, आकांक्षा, वो बहुत बढ़ गई इन सभी कैटेगरीज में जिनका ऊपर जिक्र किया है। वो केवल उसके जिसको वो जो साधु समाज था वो भी केवल प्रवचन करने तक सीमित रह गया। बड़ी बड़ी कथाएं करके बड़े बड़े मंचों से वो चले जाते रहे, लेकिन जो आध्यात्मिक विचारधारा थी उसकी वो उपेक्षा लगातार होती रही। इन सब बातों का योग ऋषि लिखते हैं कि इसी के सब के फलस्वरूप समाज उत्थान के लिए मेरुदंड कही जाने वाली आदर्शों एवं सिद्धांतों से युक्त विचारधारा, जिसे पुरातन भाषा में आध्यात्मिक, अधुनातन में नैतिक सिद्धांत कहा जा सकता है, उपेक्षित बनी रही। व्यवहारिक और वही कहते हैं उपेक्षित बनी रही, व्यवहारिक जीवन में ना उतर सकी। सिद्धांत एवं व्यवहार में एक रूपता का भाव ही चारित्रिक एवं नैतिक संकट का कारण बना। कथनी और करनी में फर्क पड़ता चला गया। आगे लिखते हैं योग ऋषि कि विश्वव्यापी नैतिक संकटों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब आवश्यकता आ पड़ी है कि विचार एवं चिंतन शक्ति को नैतिक पुनरुत्थान में नियोजित किया जाए। ये कार्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा अपना से ही संभव होगा, उसको दोबारा प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। वर्तमान मानवीय चिंतन का जो ढर्रा है, जैसे भी बने अधिकाधिक उपार्जन, उपभोग करो। स्पष्ट है ये नीति अनीति, अपराध एवं अवांछनीयता को ही प्रोत्साहन देती है। और प्रकारांतर से ये कहा जाए कि वर्तमान अनेक अपराधों में योगदान भौतिकवादी संस्कृति का है, तो ये अतियुक्ति नहीं होगी। अंतरंग को विकसित करने वाली, चिंतन एवं चरित्र को उदार एवं उदात्त बनाने वाली अध्यात्म संस्कृति को ही विकसित करना पड़ेगा। उसका जो यदि इसको चीज़ को बदलना है तो योग ऋषि लिखते हैं कि उसमें इसी से बदला जा सकता है कि उसको अध्यात्मवादी जो चिंतन है उसी का विकास किया है, जिसके लिए प्रत्येक विचारशील जो वर्तमान नैतिक प्रभाव को देखकर दुखित है, जिनके अंदर भी अभी दर्द है, उनको उठना जो होगा, दुखित है, का योगदान होना आवश्यक है।
ऐसे लोगों को उठना होगा। केवल मानसिक पीड़ा लिए घूमते रहना कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उससे अच्छा है कि उसके लिए कोई क्रियाशील हो, कुछ अपना कोई दायित्व निभाएं किसी न। और सबसे बड़ा दायित्व यही है कि अच्छे विचारों को फैलाना। विचार क्रांति बिहानी योग ऋषि ने लिखा है कि विचार ही यदि हम सुबह उठेंगे, अखबार पढ़ेंगे, उसमें सारी नेगेटिविटी सुने जाएगी दिमाग में। और टीवी पे आजकल डिबेट देख लो, कितना स्तर उसका गिरता चला जा रहा है। वहाँ जैसे जिसको कहते हैं कि दो मुर्गों की लड़ाई है, आपस में एक दूसरे के नोक झोंक के सिवाय उनका जो उसका जो कोऑर्डिनेटर है वो खुद स्वाद लेता है। और लोगों को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, इतनी ज़्यादा टेलीविज़न चैनल बन गए हैं, वहाँ ऐसी डिबेट होती रहती है। और ये सुन कर जो अच्छे लोग हैं वो दुखी होते रहते हैं। तो वो विचारों से ही गंदगी फैला रहे हैं ना हमारे मन में। तो हमें भी अच्छे विचारों से उनकी काट रखनी पड़ेगी। उसकी विचारों की काट रखने के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसीलिए योग ऋषि का जो साहित्य है वो पठन पाठन योग्य है। इसमें वांग में तो है मोटी मोटी किताबें, छोटे छोटे टाइटल्स भी हैं, और इंग्लिश में है, डिफरेंट लैंग्वेज में ये छप चुकी हैं। आप चाहें तो इसको प्राप्त कर सकते हैं AWGP की साइट पर जाकर। इसको ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की साइट है, वेबसाइट, उस पर जाकर आप उसको चाहे ऑनलाइन पढ़ें, चाहे उसको मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो विचारों को सशक्त करना ही यही मन में मेरी ऐसी सेवा ही करने का ये मेरे मन में संकल्प उठा, और इसीलिए मैं आपके समक्ष बारंबार आ रहा हूँ। योग ऋषि आगे अपने भाव व्यक्त करते हैं कि जीवन और मृत्यु के निर्णायक चौराहे पर खड़ी मनुष्य जाति अपनी मनमर्जी करती रहे और हम मूक दर्शक बने देखते रहें तो ये उचित नहीं लगता। इतिहास साक्षी है कि विश्व की सर्वांगीण प्रगति में भारत ने अपने विकास के आरंभ से ही असाधारण योगदान दिया है। इस देश के देवमन सदा से स्वयं को विश्व नागरिक मानते रहे। वसुदेव कुटुंबकम वाली बात यहाँ गुरुदेव उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मानते रहें और क्षेत्र विशेष की परिधि में अपने को सीमित न रखकर समस्त संसार को अवगति को प्रगति में बदलने के लिए भगीरथी प्रयत्न करते रहे हैं। आज की स्थिति भूतकाल की अपेक्षा कहीं अधिक दुर्गतिग्रस्त है। आज में तो उसी समय की बातें गुरुदेव लिख रहे हैं। आज के आप समझो कि जब उसी समय की बात है तो समझो 40 साल पहले की या 35-40 साल पहले की। आज तो धीरे धीरे इसमें बदलाव हम देख रहे हैं। आज की स्थिति भूतकाल की अपेक्षा कहीं अधिक दुर्गतिग्रस्त है। संसार में कहीं चैन नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं। उद्वेग और संक्षोभ से आज मनुष्य जाति का प्रत्येक सदस्य बेतरह जल रहा है। यदि आज हमारा चिंतन पूर्व की तरह परिष्कृत रहा होता तो निस्संदेह धरती पर स्वर्ग से कहीं अधिक संपन्नता और प्रसन्नता बिखरी पड़ी होती, किंतु हुआ उल्टा ही। समृद्धि बढ़ी पर सद्बुद्धि का लोप हो गया। विकास के स्थान पर विनाश का पथ प्रशस्त हुआ है। आगे योग ऋषि लिखते हैं कि हमारी स्वयं की परिस्थिति विपन्न होते हुए भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर इतनी संपन्न है कि आज की स्थिति में विश्व का दार्शनिक क्षेत्र में नेतृत्व करने में सक्षम है। भारत का अध्यात्मक इतना उत्कृष्ट है कि उसे किसी देश, जाति और काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वर्ण सार्वभौम, सर्वकालीन और सर्वजनीन ही कहा जा सकता है। भटकाव को सही राह पर लाने की उसमें पूरी क्षमता है। संसार के अन्य देशों में जिसे पिछले दिनों हमें बहुत कुछ दिया है और हम और कुछ तो नहीं पर उत्कृष्ट स्तर का तत्व दर्शन दे सकते हैं, जिससे भटकी हुई मानव जाति अपनी स्थिति एवं दिशा धारा पर पुनर्विचार करने में, दिशा प्रवाह बदलने हेतु तत्पर हो सकती है।
योगेश जी आगे लिखते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि देश संस्कृति की गरिमा उसके उत्तराधिकारी ही उपेक्षा की गर्त में धकेलते चले जा रहे हैं। हम सब लोग धकेलते चले जा रहे हैं। संस्कृति को प्रथा प्रचलन की परिपाटी बर मान बैठना भूल है। इसके साथ एक महान परंपरा जुड़ी है। उसे यदि सही रूप से समझाया व अपनाया जा सके तो अतीत जैसे गौरव वातावरण वैभव का पुनर्जीवित हो उठना सुनिश्चित है। भारत भूमि के मूल निवासी देश संस्कृति के अनुयायी प्रवासियों को ये आवश्यकता अनुभव करना चाहिए कि मध्यकालीन कुरीतियों, अंधविश्वासों, धर्म के इस क्षेत्र में घुस पड़ी अनेक विकृतियों को बहारने के पश्चात जो शाश्वत और सत्य बच जाता है, उसे न केवल मान्यता देने का वर्ण जन जन को अवगत कराने तथा व्यवहार में उतारने का भाव भरा प्रयास किया जाए।